हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? और सब बढ़िया, ठीक ठाक? ठीक है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके जो बचे हुए रूल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज नया पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि रूपांतरण। बहुत सारे बच्चों का ये वाला जो टॉपिक होता है बड़ा वीक होता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री यूज होती है इसमें, और बच्चों का जो है ध्यान पता नहीं बस कैसा रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर किसी सवाल में √1 - x² आपके पास सामने आया तो वहां पे हम लोग x को साइन थीटा पुट करेंगे या कोस थीटा पुट करेंगे। ध्यान देंगे, अगर कहीं √1 - x² आया किसी भी क्वेश्चन में तो वहां पे x को क्या पुट कर लेंगे, साइन थीटा, या क्या पुट कर लेंगे, कोस थीटा। दूसरी बात, अगर कहीं पे आया √a² - x² तो वहां पे हम लोग x को ट्रांसफॉर्मेशन दे लेंगे a साइन थीटा या a कोस थीटा। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ये नियम आपको लिखने चाहिए कि यदि √1 - x² कभी किसी क्वेश्चन में आया तो वहां पुट कर लेंगे x को साइन थीटा या कोस थीटा, और यदि √a² - x² आया तो x को पुट कर लेंगे a साइन थीटा और या a कोस थीटा। तीसरी बात, अगर कहीं पे 1 + x² आया बच्चों तो x को हम लोग tan थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है, या cos थीटा पुट कर लेंगे। और ऐसे यदि a² + x² कहीं किसी क्वेश्चन में आया तो हम लोग x को a tan थीटा पुट कर लेंगे। यह आपको ध्यान देना चाहिए। पांचवी बात, अगर कभी अंडर रूट में a² + x² अपॉन a² - x² ऐसी कोई फॉर्म आई तो x² को cos 2 थीटा पुट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये 5 ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखने चाहिए, 12th के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो आपको मैं एक बार पुनः से बता दूं कि आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन में ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हम किसी दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अगर √1 - x² होगा तो x को साइन या कोस पुट करेंगे। यदि √a² - x² है तो x को a साइन या a कोस पुट करेंगे। यदि 1 + x² है तो x को tan पुट करेंगे। यदि a² + x² है तो x को a tan पुट करेंगे। यदि ये है तो x² = cos 2 थीटा पुट करेंगे। बात समझ में आई? अब मैं आपके सामने कई सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूं ट्रांसफॉर्मेशन के ही, आप लोग ध्यान देंगे जी। सबसे पहला क्वेश्चन सपोज करो y = साइन इनवर्स 2x √1 - x² है, और वो ये कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएट करो बच्चों। इसका क्या कर लो, डिफरेंशिएट, dy/dx फाइंड करो। ध्यान देंगे मेरी बात पे, क्या बताया मैंने कि y = है साइन इनवर्स 2x √1 - x²। इसका हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले देख लो √1 - x² है क्या, है √1 - x² है क्या बच्चों। तो √1 - x² है तो x को क्या पुट कर लेंगे, या तो साइन पुट कर लो या कोस पुट कर लो। देखें ध्यान से, इस सवाल के अंदर √1 - x² है ना, √1 - x² है अगर तो x को क्या पुट कर लो, साइन थीटा पुट कर लो। तो बच्चों यहां अपनी ओर से सवाल में x को क्या पुट कर लेंगे, साइन थीटा। तो y = क्या बन जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स 2x को क्या पुट किया आपने, साइन थीटा, √1 - यहां भी x को क्या पुट कर लोगे आप लोग, साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा, sin² थीटा। ये जो कहते हो 2x को क्या पुट कर लिया हमने, साइन थीटा, √1 - x², x को भी क्या पुट कर लिया बच्चों, साइन थीटा। तो ये आ गया y = साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, √1 - sin² थीटा क्या होता है बच्चों, cos² थीटा होता है। फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, मैं लिख देता हूं कि cos² थीटा क्या होता है, 1 - sin² थीटा, सबने पढ़ा होगा।
ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। इसकी जगह क्या आ गया यहाँ पे कोस स्क्वायर, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो क्या आ गया बच्चों कोस थीटा। क्लियर। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा का, वो क्या होता है बच्चों जी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन इंटू कोस, किसका बन रहा है साइन 2 थीटा का। तो y प्लस 2 आ गया बच्चों साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला किसका आ गया साइन 2 थीटा का, इनवर्स से साइन खत्म हो गया तो y प्लस 2 कितना आ गया बच्चों 2 थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ध्यान देंगे, y प्लस 2 ये साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, क्या आ गया यहाँ पे 2 थीटा। क्लियर। अब थीटा को वापस रिप्लेस करो, यहां से थीटा का मान निकालो बच्चों, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन, उधर जाके क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x। बात समझ में आ रही है जी। तो y प्लस 2 थीटा की जगह क्या आ गया, यहां से थीटा की जगह बच्चों साइन इनवर्स x। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन बोलो y को dy अपॉन dx, 2 ऐसा कैसा ही साइन इनवर्स x का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट मेरी बात सुनने के ध्यान से, आपको 6 फॉर्मूले मैं बता देता हूं, इनका प्रूफ भी मैं आपको कराऊंगा। ये नोट हो गया आपका, ये 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जी। यदि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कोस इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना होगा तो फॉर्मूला होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि टेन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना होगा बच्चों, इन्हें प्रूव भी कराऊंगा मैं, तो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि कोट इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना होगा तो फॉर्मूला होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि सेक इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना होगा बच्चों, सेक इनवर्स x को, तो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यदि कोसेक इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना होगा तो फॉर्मूला होगा आपका -1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 6 फॉर्मूला आपको, मैंने 10 फॉर्मूले पहले पढ़ा रखे हैं, 6 फॉर्मूले ही आप रिवाइज करेंगे, बिल्कुल याद होने चाहिए। और इनका प्रत्येक का प्रूफ भी मैं कराऊंगा, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन का फॉर्मूले का प्रूफ कराया था, तो इन सब का प्रूफ भी मैं जल्दी ही कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लेंगे। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स का भी सेम होता है, बस यहाँ प्लस होता है, यहाँ क्या होता है माइनस। ऐसे टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स वाले में क्या आ जाएगा माइनस। सेक इनवर्स x का होता है 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स x में क्या आ जाएगा माइनस। बात समझ में आ रही है, इसे नोट कर लेंगे 6 फॉर्मूले। एक बार फिर से क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये था साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना था, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि किसमें क्या लगाएंगे। कुछ तो फॉर्मूला बेस होते हैं जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो पुट करते हैं x को, कुछ तो देखते हैं कि कहीं वो ट्रिगोनोमेट्री का कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। कुछ तो क्या देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। अगर फॉर्मूला बन रहा है तो फिर हम लोग जैसे फॉर्मूला बन रहा है उसी को पुट कर देते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं बन रहा और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग फिर ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट देखेंगे, उस चार्ट को ध्यान रखेंगे। उस चार्ट में हमने देखा था कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइन पुट किया गया था, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर लिया साइन। तो यहाँ 2 ये x को साइन पुट किया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर x को क्या पुट किया बच्चों साइन, तो ये सेम आया 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन गया। उसके बाद कोस स्क्वायर से जब रूट लिया तो ये कोस थीटा आ गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, क्या बचा 2 थीटा, और थीटा को रिप्लेस किया वापिस x में, यहां से थीटा का मान कितना आया इधर जाके साइन इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरे चार्ट को ध्यान से तैयार करो, ठीक है जी। और क्वेश्चन देखें। देखें जी, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन हम लोग ये लिख लेते हैं y प्लस 2 कोस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां हमें ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यदि मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर मानूं तो साइन पुट करा जाए, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखूं तो tan पुट किया जाए। दोनों के दोनों दिए हुए हैं, तो क्या करें? ठीक है, तो हमें फॉर्मूला एक याद आना चाहिए टेंथ का, कि एक फॉर्मूला cos 2 थीटा का हमें पढ़ाया गया था 10वीं टर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों एक ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था। तो जरा इस सवाल को देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां क्या है? tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां क्या है? tan स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तो इसमें x है और यहां क्या है? tan। ध्यान देंगे बच्चों, यहां भी 1, यहां भी 1, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या है? tan स्क्वायर। यहां 1, यहां भी 1, यहां प्लस, यहां भी प्लस, यहां एक्स स्क्वायर, यहां क्या है? tan स्क्वायर। तो दोनों में क्या समानताएं हैं? दोनों में अगर मैं x को tan थीटा पुट कर दूं बच्चों, यदि मैं इस क्वेश्चन में x को क्या पुट कर दूं? tan थीटा पुट कर दूं, तो देखते हैं क्या होता है। y प्लस 2 cos इनवर्स, ये आगे जी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, x को tan पुट कर दिया तो क्या बन गया? tan स्क्वायर थीटा, और नीचे आगे बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? y प्लस 2 cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों? cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। दिखाई दे रहा होगा, y प्लस 2, ये cos से cos इनवर्स खत्म हो गया, क्या आया? 2 थीटा। थीटा का मान वापस रिप्लेस करेंगे, 2 थीटा का मान वापस रिप्लेस करो यहां से थीटा का मान क्या आ जाएगा बच्चों? थीटा का बोलो, थीटा का मान क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x। इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे? 3। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बच्चों? सिंपल, y का dy अपॉन dx, और 2 tan इनवर्स x का क्या बन गया बच्चों? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है जी? तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, यदि हमें फॉर्मूला याद हो। यदि हमें फॉर्मूला याद है और फॉर्मूला हम सही से याद कर पा रहे हैं, तो हमें दोनों में समानता दिखनी चाहिए क्वेश्चंस में। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ tan स्क्वायर है, तो x को क्या पुट कर दिया मैंने? tan। तो मुझे एकदम क्या दिखाई देना चाहिए कि ये क्या बन सकता है? फॉर्मूला। देखो जरा ध्यान से, इसी क्वेश्चन को एक ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है बुक्स में, कई बार पेपर में पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो बच्चों, y प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे, अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो, अब ये बोलोगे कि भैया फॉर्मूला तो कोस का था और ये किस में आ गया? साइन में। तो कैसे करें? तब भी वैसे ही करें। देखो जरा कैसे, इसमें पुट कर लो x को, क्या पुट कर लो बच्चों? x को tan थीटा पुट करो। अभी बताता हूं कैसे। फॉर्मूला तो नहीं होता साइन का ये, फिर भी कैसे करेंगे? y प्लस 2 साइन इनवर्स, ये क्या बन गया? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी भी क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में? तो y प्लस 2 साइन इनवर्स, ये क्या बन गया? cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अभी तो बताया था। इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड और ये आ गई फर्स्ट। ठीक है, अब ये तो कैंसिल नहीं हो रहे, ये साइन है और ये कोस है, तो कैसे करो? हमने 10th में प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या प्रॉपर्टी है? कोस को चेंज कर लो। कैसे करेंगे? साइन 90 माइनस थीटा। अरे जानते हो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। कोस को क्या चेंज कर लिया हमने? साइन में, तो ये साइन से साइन इनवर्स खत्म हो गया। y प्लस 2 पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू वापस पुट करेंगे, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा को वापस पुट करो यहां से थीटा क्या आ जाएगा? थीटा क्या आ जाएगा यहां से? tan इनवर्स x। इक्वेशन नंबर 4, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो y का dy अपॉन dx, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं है, तो क्या बन गया इसका? 0 2 tan इनवर्स x का क्या बन गया बच्चों? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे, समझ में बात आ रही है? ये तो सिंपल किस पे बन गया था? फॉर्मूला बेस। ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन तब भी हमने इसे कोस को किस में चेंज कर लिया? साइन में। तो बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है सब में ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखो और क्वेश्चन, इसी तरीके क्वेश्चन देखो ट्रांसफॉर्मेशन वाले, इसे नोट कर लेंगे। जैसे सपोज करो मैं नया क्वेश्चन लिख देता हूं, ये बुक में भी है भैया, y प्लस 2 साइन इनवर्स 3x
माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे? अब पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है साइन 3 थीटा का, वो क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एक फॉर्मूला हमने बच्चों ये पढ़ा है साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो देखो फॉर्मूला, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जानने की जरूरत है ही नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं बन रहा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं बन रहा, तो फिर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब जरा इसे मैच करें, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ क्या है साइन, यहाँ क्या है एक्स, माइनस 4 यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ साइन क्यूब है। तो बताओ समझ में आ गया होगा, क्या पुट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे बच्चों साइन थीटा पुट कर लेंगे इक्वेशन में। पुट करें y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये क्या बन गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 3x को क्या पुट कर लिया साइन, यहां भी क्या पुट कर लिया साइन, तो क्या बन गया बच्चों y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला है ये? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, y इक्वल्स टू कितना आ गया थीटा, 3 थीटा, तो थीटा यहां से चेंज करो, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों y इक्वल्स टू 3, थीटा को क्या पुट कर लेंगे बोलो साइन इनवर्स x। ये इक्वेशन नंबर 1 की सेकंड। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसका? y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx, और 3 साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दें, समझ में आ रहा है कि हम लोग इस बात पे जरूर ध्यान देंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो भी हमारा क्वेश्चन है, यदि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है तो लगाएं, और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग रहा तो देखें कि कहीं फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। अगर फॉर्मूला बन रहा है तो उसमें फिर फॉर्मूले वाला ही आप लोग पुट करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन में ही ले लू y प्लस 2 कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए एकदम? हम जानते हैं किसका फॉर्मूला, कोस 3 थीटा का। वो क्या होता है जी 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो देखें जरा 4 एक्स क्यूब कोस क्यूब माइनस 3x माइनस 3 कोस। तो साथ साथ समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को कि x को यहां पे क्या पुट करेंगे भैया, कोस थीटा पुट करेंगे। तो y प्लस 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे, ये आ गया बच्चों कोस इनवर्स 4x क्यूब को क्या पुट कर लिया कोस, तो ये बन गया कोस क्यूब थीटा माइनस 3x को क्या पुट कर लिया कोस, ये आ गया कोस थीटा। y प्लस 2 कोस इनवर्स किसका फॉर्मूला होता है? ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, भी तो लिखा है मैंने, ये खत्म हो गया। y प्लस 2 आ गया 3 थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड, थीटा की वैल्यू यहां से वापस पुट करो, थीटा को वापस पुट करो, तो y प्लस 2 3 जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा कोस इनवर्स x, इक्वेशन नंबर थर्ड। और जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो y का बन जाएगा dy अपॉन dx, 3 कोस इनवर्स x का बन जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, समझ में आया होगा जी। और बढ़ाते हैं क्वेश्चन। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन ये ले लो y प्लस 2 टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन अच्छा बनाएंगे जो बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे जरा। तो अपनी ओर से अब पहले हमें tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब ध्यान देंगे जरा 3 x की जगह क्या आ गया tan माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे tan का भी क्यूब 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर tan का भी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या पुट कर लें x को क्या पुट कर लें बच्चों tan थीटा पुट कर लें, भरेंगे इसमें tan, बहुत ही सिंपल सा है। y प्लस 2 tan इनवर्स 3x को क्या पुट कर लेंगे tan थीटा माइनस
ये क्या बन गया, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। पुट कर लिया। y प्लस टू अभी मैंने बताया किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया बच्चों tan 3 थीटा का फॉर्मूला, दिखाई दे रहा है। तो tan इनवर्स से tan खत्म हो गया, y प्लस टू क्या आ गया बच्चों 3 थीटा। थीटा को वापिस पुट करो, थीटा को पुट करेंगे, कितना है थीटा यहां से, tan इनवर्स x। इक्वेशन नंबर थर्ड, जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx। 3 tan इनवर्स x का क्या बन जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है रे भैया। ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन यदि आपको ट्रिगोनोमेट्री थोड़ी सी भी आती हो, उसके फॉर्मूले जानते हो, तो कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है और सिंपल है और ज्यादा आते हैं, समझ रहे हो ना, आते भी ज्यादा हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बनाता हूं मैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसे नोट करें इतना, मैं क्वेश्चन बना लूं। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x अपॉन a माइनस ये बनेगा आपका x क्यूब, ऐसे लिख लो। ऐसे सपोज करो ये ऐसे दिया हुआ है, y प्लस टू tan इनवर्स 3x अपॉन ए माइनस x अपॉन ए का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x अपॉन ए का स्क्वायर। अब यहां पे तो x है, ठीक है, यहां पे क्या है x अपॉन ए, तो यहां पे किसकी जगह पुट करेंगे बच्चों, पूरे x अपॉन ए की जगह ही tan पुट कर लो, ठीक है। तो क्या बनेगा y प्लस टू tan इनवर्स, ये आ गया 3 tan थीटा, क्लियर, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। x अपॉन ए पूरे को ही पुट कर लो ना, तो y प्लस टू क्या आ गया बच्चों tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan 3 थीटा का, ये खत्म हो गया। तो y प्लस टू क्या आ गया 3 थीटा, थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस करो, ध्यान देंगे x अपॉन ए इक्वल्स टू है tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां देख लो, x अपॉन ए इक्वल्स टू क्या है tan थीटा, यही तो है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स x अपॉन ए, तो यहां पे थीटा पुट कर लेंगे, tan इनवर्स x अपॉन ए, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर हो गई बात। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो y का